अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 के उर्दू का सबक चंद खलाबाज ख़वातीन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब इंसान ने चाँद पर कदम रखा तो चाँद पर पहुंचा, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके बाद इंसान ने सोचा कि क्यों ना हमारी कायनात की खोज की जाए कि इसमें कौन कौन से सियारे सियारचे वगैरह हैं और यहाँ ज़िंदगियाँ हैं या नहीं। जैसे कि हमारी ज़मीन पर हैं, हम लोग हैं, क्या हमारी तरह कोई और लोग भी कहीं रहते हैं? क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है? क्या और जो हम देख पा रहे हैं उससे आगे भी कुछ है? तो इस इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए इंसान ने खलाओं में प्रवास शुरू कर दी। यह इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम था। यानी इंसान ने जो तरक्की की, जो कामयाबी हासिल की और जिस मुकाम पर पहुंचा, ये बहुत बड़ा कदम था कि इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा सियारा है जिस पर हम रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम ज़मीन। और हम ज़मीन पर रहते हैं। और जो हमारा सियारा है ये एक बहुत ही छोटा है। यहाँ पर ज़िंदगी है, सब कुछ है, पानी है, हवा है। तो यही जानने के लिए कि हमारी ज़मीन पर जैसे हवा है, पानी है, ज़िंदगी है ना, और इसके लिए बिल्कुल माहौल है यहाँ का, इंसान की ज़िंदगी पनपने के लिए, जानवरों की ज़िंदगी पनपने के लिए, पेड़ पौधों की ज़िंदगी पनपने के लिए पानी है लिक्विड फॉर्म में और हवा है। क्या ऐसी हवा, ऐसा पानी या ऐसी ज़िंदगियाँ दूसरे जो सियारे हैं उन पर भी है कि या नहीं? हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। हमारी ज़मीन की जो सतह है ये फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है। अगर हम 60 किलोमीटर ऊपर जाएं हमारी ज़मीन से तो क्या है? अच्छी खासी हवा है। लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद एक इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं। यानी जब 300 किलोमीटर तक हम जाते हैं तो इसकी हदूद बिल्कुल इस हवा की ख़त्म हो जाती हैं और इसके आगे एक बेकरार और सुनसान कायनात है जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। यानी जब हम अपनी ज़मीन के से ऊपर जाते हैं तो 60 किलोमीटर तक अच्छी खासी हवा मिल जाती है। लेकिन जब 300 किलोमीटर से ज़्यादा हम जाते हैं तो वहाँ हवा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और क्या आता है? बिल्कुल बेकिनार और सुनसान। यानी जिसका बेकिनार हुआ बच्चों, जिसका कोई किनारा ना हो, सुनसान, जहाँ कोई ना रहता हो, बिल्कुल खामोशी हो। एक कायनात है जहाँ कोई आवाज़ नहीं आती, जहाँ हवा नहीं, जहाँ पानी नहीं, जहाँ रोशनी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं। और उसी खित्ते को, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? हिला, खला कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? खला। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। तो बच्चों, खला में पहले सबसे जाने वाला मुल्क कौन था? रूस। यानी सबसे पहले खला में रूस ने अपना कदम रखा। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। तो पहला खला में किसको भेजा था? रूस ने भेजा था। उसका नाम क्या रखा था? स्पुतनिक अव्वल। और ये भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को पहला खलाई जहाज़ भेजा गया था। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। यानी जब उसे कामयाबी मिल गई स्पुतनिक अव्वल को, तो फिर क्या किया? उसने सोचा कि क्यों ना अब इंसानों को खला में भेजा जाए। चनाचे रूस ने ही अपने दूसरे जहाज़, खलाई जहाज़ स्पुतनिक दोम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। अब क्या किया? जब पहले खला में ऐसे ही जहाज़ भेजा, खलाई जहाज़, तो फिर दूसरी बार क्या किया? स्पुतनिक दोम में उन्होंने क्या किया? लाइका नाम की एक कुतिया को भेजा।
اس کے بعد امریکہ نے باری باری 2 کتے اور 2 بندر بھیجے. پھر باری باری کیا کیے؟ اب روس کے بعد امریکہ نے 2 کتے اور 2 بندر خلا میں بھیجے. یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی. اب جب ان کو بھیجا گیا، یہ تیاری کر رہے تھے کہ بھائی کیا اگر یہ زندہ چیزیں وہاں سروائیو کر جاتی ہیں، وہاں سے واپس آ جاتی ہیں زندہ، یا ان کو کون سی مشکلات آتی ہیں، یا کیا آسانیاں ہوتی ہیں، یا کیا کیا چیزیں چاہیے وہاں جانے کے لیے. تو یہ تیاری تھی کہ انسان کو بھیجا جائے، انسان کو بھیجنے کی تیاری تھی، اور پتہ لگانا تھا کہ وہاں ہوا کی کیا ہوا ہے یا نہیں، وہاں پانی ہے یا نہیں، وہاں جانے میں کون سی دقتیں آئیں گی، کون سی پریشانیاں آئیں گی، تو اس کو جاننا تھا. سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا باز یوری گاگرین تھا. خلا میں سب سے پہلے جانے والا کون تھا؟ روس کا خلا باز یوری گاگرین. اس کا نام یاد رکھنا بچوں. یہ کون تھا؟ روس کا ہی تھا. روس نے ہی اس کی شروعات کی تھی، اور روس نے ہی پہلے اپنا ایک آدمی بھیجا، اپنا خلا باز بھیجا. اس کا نام کیا تھا؟ یوری گاگرین. اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا. یوری گاگرین نے کس کے گرد چکر لگایا تھا؟ زمین کے گرد. یوری گاگرین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا. جب یوری گاگرین خلائی سفر لگا کے واپس آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ انسانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا. سائنسدانوں کو یہ بہت بڑی کامیابی ملی کہ اس نے پہلے کتیا بھیجی، پھر امریکہ نے 2 کتے اور بندر بھیجے، پھر انسان یعنی خلا باز یوری گاگرین گیا روس کا سب سے پہلے، اور اس نے زمین کا پورا چکر لگا کے کامیاب واپس آیا. تو اس سے کیا ہوا؟ سائنسدانوں کے حوصلے بلند ہوئے. تو بچوں آج اتنا ہی. کل ہم اس لیسن کا اگلا حصہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.